हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रवीण निगम बैकलॉरियस पे। आज हम इस चैनल पे कंप्लेन वर्ड को लेकर आए हैं। आज हम कंप्लेन वर्ड यानी परिवाद को समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को डेफिनेशंस लेके आऊँगा, इसीलिए मैंने आज परिवाद शब्द को चुना है। परिवाद दंड प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है। जैसा कि हमने बताया था कि हमारा जो CRPC है वो 37 चैप्टर और 483 सेक्शन में डिवाइडेड है। इसी के सेक्शन 2D में परिवाद को परिभाषित किया गया है। परिवाद क्या होता है? परिवाद से तात्पर्य ऐसा कोई लिखित या मौखिक अभिकथन है जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी आपको प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR का डेफिनेशन इस चैनल पे माध्यम से आपको बताया था। जैसा कि FIR क्या होता है कि जैसे ही किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का घटना घटित होती है, वैसे ही हम किसी पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उस प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करती है। लेकिन इससे इतर परिवाद की अगर बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को ये आभास होता है कि किसी व्यक्ति ने उसके खिलाफ अपराध कारित किया है या फिर अपराध की घटना घटी है, तो वह सीधे किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष सेक्शन 2D के तहत अपना जो परिवाद है वो एक लिखित या मौखिक रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर सकता है और मजिस्ट्रेट उस परिवाद का कॉग्निजेंस लेके किसी पुलिस ऑफिसर को ये आदेश कर सकता है कि आप फला व्यक्ति के कंप्लेन पे कॉग्निजेंस लीजिए और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करिए। तो ये परिवाद को हमने परिभाषित किया। परिवाद के आगे बढ़ने से पहले हम आपको भी बता दें कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और परिवाद में कुछ अंतर है। जैसा कि हमने बताया था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट हमेशा पुलिस के समक्ष ही पेश की जाती है, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष को पेश नहीं की जा सकती। लेकिन जहां परिवाद की बात होती है, परिवाद हमेशा ही किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष ही पेश की जाएगी। इससे पुलिस अधिकारी से कोई संबंध नहीं होता है। आपको बता दें कि अगर पुलिस अधिकारी को भी ये आभास होता है कि किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कारित हुई है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कारित होने के बाद जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे लगता है कि इसमें अपराध घटित हुई है, तो वह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वयं परिवादी बन के अपना कंप्लेंट फाइल कर सकता है और मजिस्ट्रेट सेक्शन 119 CRPC मतलब 190 के तहत कॉग्निजेंस लेके उस परिवाद का संज्ञान ले सकता है और संज्ञान लेने के पश्चात किसी पुलिस ऑफिसर को जांच करने का आदेश कर सकता है। तो हम आपको बता दें कि परिवाद वह चीज़ होती है जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित या मौखिक रूप से पेश की जाती है। जैसा कि आप समझिए, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि आपके साथ कोई अपराध घटित हुआ और आप किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष गए और पुलिस अधिकारी आपका रिपोर्ट लिखने से मना कर रहा है या फिर वो आपको दौड़ा रहा है, तो आप सीधे सेक्शन 156(3) CRPC का सेक्शन 156 क्लॉज 3 के तहत आप एक लिखित रूप से किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष JMFC या JMSC यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास या CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष आप लिखित या मौखिक रूप से एक परिवाद दाखिल कर सकते हैं। उस परिवाद में अगर किसी मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है, तो वह मजिस्ट्रेट इसका कॉग्निजेंस लेके पुलिस को ये आदेशित कर सकता है कि आप फला व्यक्ति की परिवाद को देखें और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अन्वेषण प्रारंभ करें। आपको बताते चलें कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि घटना की घटित होने की सूचना प्राप्त होती है और पुलिस उसी के आधार पर अपना अन्वेषण प्रारंभ करती है। यह एक प्रोसीजर है जो कि CRPC में बतलाया गया है। इसी तरह परिवार में भी जब कोई व्यक्ति लिखित या मौखिक सूचना देता है किसी मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट इसका कॉग्निजेंस लेने के पश्चात जांच आरंभ करती है। तो आज हमने आपको परिवाद के रूप में समझाया। इसमें